हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा प्रयोगशाला परिचारक के लिए, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो सेशन चलाई जा रही है, ठीक है, जिसमें जीव विज्ञान के, ठीक है, बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। इसका 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को जो वेटेज सबसे ज़्यादा 60 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बाकी से जो है 40 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है जी। ठीक है, जिससे बायोलॉजी ये सभी एग्जाम के लिए, हर जो है कम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जैसे आपका CGPSC बैंक हो गया, व्यापम, PO, SSC, रेलवे, RAS, ठीक है, UPSC परीक्षा, मतलब सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को काम आएगा ही। साथ ही राज्य में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, विज्ञान से संबंधित सभी एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके बहुत मेहनत से कंटेंट को तैयार किया जाता है, ठीक है, लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, विटामिन बी की, ठीक है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या अरक्तता, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से आपका जो है कौन सा रोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग होता है। बी से आपका कैसे याद रखेंगे? तो विटामिन बी से आपका बेरी ऐसे याद रख रहे हैं। तो विटामिन बी की कमी से आपका जो है पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? तो ये आपका बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। और ये जो है इसको पेलाग्रा भी बोलते हैं, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, पेलाग्रा, ठीक है, बेरी या पेलाग्रा इसको बोला जाता है। तो विटामिन बी की कमी से जो है आपका जो है बेरी रोग हो जाता है, पुरुष में हो जाता है, पुरुष में आपका अरक्तता हो जाता है, ठीक है। तो ये पुरुषों के बाद का विटामिन बी की कमी से ये आपका बेरी रोग होता है, इसको पेलाग्रा बोलते हैं। और पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो आपका अरक्तता होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है पुरुष में कौन सा रोग होता है ऐसा करके पूछा गया, ठीक है। बेरी तो जैसे अरक्तता नहीं रहेगा तो बेरी लगाइएगा, ठीक है। पुरुष में आपका अरक्तता हो जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, ना कि बी ऑप्शन, ठीक है। बाकी बी की कमी से बेरी होता है, पुरुष में स्पेशल दिया गया है तो आपका अरक्तता हो जाएगा, ठीक। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा, अधिचर्म में, वसा ऊतक में, यकृत में या एपिथेलियम में? तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा ऊतक में, ठीक है। तो मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ पे जमा होती है? तो वसा ऊतक में जो है जमा होती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो प्रकीर्णमय एंजाइम प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन या डी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो कौन सा जो प्रकीर्णमय जो जिसको एंजाइम बोलते हैं, ये प्रोटीन को जो है पेप्टोन में जो है बदलने का काम करता है, तो इसको जो है पेप्सिन बोलते हैं। पेप्सिन जो है ये जो एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है, तो पेप्सिन इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया रोग, ठीक है जी, पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है? या जो है पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या प्लीहा से? तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत, ठीक है। तो पीलिया रोग जो है ये यकृत संक्रमण से जो है होता है, ठीक है। पीलिया रोग जो है यकृत संक्रमण से होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पित्त जमा होता है, ठीक है। तो पित्त कहाँ जमा होता है जी? पित्ताशय में, ग्रहणी, डोडिनम में या आपके यकृत में या प्लीहा में, ठीक है। तो पित्ता कहाँ जमा होता है? आपका जो है पित्ताशय में जमा होता है, पित्त से पित्ताशय, ठीक है। तो यह पित्त जो है आपका पित्ताशय में जमा होता है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। छठा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो अम्ल अमाशय रस में रहता है? हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक या एस्कर्बिक? तो ये जो कौन सा जो अम्ल जो है अमाशय रस में रहता है, तो ये आपका एस्कर्बिक, ठीक है। एस्कर्बिक जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अम्ल अमाशय रस में रहता है, एस्कर्बिक, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि ये कई बार क्वेश्चन पूछे, जो मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है या कौन सा जो है पाया जाता है, ठीक है। कौन सा जो विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है। तो मछलियों के यकृत में तेल में जो है किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो ये जो है विटामिन डी, ठीक है। किसी को जो है विटामिन डी की कमी रहता है तो उसको जो है मछली का जो तेल होता है, ठीक है, यकृत में जो है पाया जाता है। मछली के देखे होंगे कई बार, ठीक, ये जो है विटामिन ये डी का जो है ये जो है प्रचुरता होती है, ठीक है। इसीलिए जो है विटामिन डी को जो है यहाँ पे जो है तेल को जो आप देखेंगे मेडिकल वगैरह में, ये जो विटामिन मतलब मछली के तेल यहाँ पे जो है मिलता है, तो विटामिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें सूर्य, ठीक है, सूर्य के रोशनी से भी विटामिन डी मिलता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, केश, अस्थि या रुधिर? तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अस्थि। अस्थि को जो है हड्डी बोलते हैं, ठीक है जी। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन डी के कमी से जो है ये इसकी जो है मतलब जो है इसकी कमी से कौन सा जो है रोग होता है? तो ये रिकेट्स में जो है शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि जो हड्डी कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए जो है मछली का जो तेल दिया जाता है, ठीक है जी, या सूर्य की जो है रोशनी इसको जो है दिया जाता है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दालें निम्नलिखित किसका उत्तम स्रोत है? ठीक है, ये जो है स्रोत होती है कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, प्रोटीन का या वसाओं का। तो दालें निम्नलिखित किसका उत्तम स्रोत होती है? तो ये जो है प्रोटीन का, ठीक है। तो प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में जो है दालें में जो है आपको मिलते हैं, ठीक है। इसलिए जो है खास करके जो है सभी के लिए जो है प्रोटीन जरूरी है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये कई बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है, ये जितने भी कंटेंट तैयार किए सभी जो है बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और सभी एग्जाम के लिए है। रतौंधी, ठीक है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? ये जो रतौंधी जो रोग है ये किसकी कमी से होती है? ग्लूकोज, विटामिन ई, विटामिन बी या विटामिन ए, ठीक है। इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। तो विटामिन ए के कमी से ये रतौंधी रोग होता है, ठीक है, जो हम जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। या कई बार जो है नाइट ब्लाइंडनेस जो है किसकी कमी से या कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, जिसको हमको देखने में जो है समस्या होता है, ठीक है जी। तो इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस जो, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, ठीक है, जिसमें देखने से समस्या जो है हमको होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन बी12, ठीक है। तो ये जो है विटामिन सी याद रखिएगा। तो स्कर्वी रोग जो है कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी, ठीक, विटामिन सी के जो है कमी के कारण ये जो है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, जिसमें आपका इसलिए जो है आंवला वगैरह जो है खट्टे फल जो है खाने के लिए बोला जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? अगले, पिछले, पार्श्व या आपका मध्य, ठीक है। तो खट्टे स्वाद के लिए जो भी आप खट्टा आंवला वगैरह खट्टा चीज़ जो खाते हैं, ठीक है, तो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के, ठीक है, जो हमारे जीभ में किस भाग में होती है? तो ये जो है पार्श्व भाग। पार्श्व मतलब जो है आपका पिछला भाग, ठीक है। तो जो खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं जिह्वा के जो है पिछले भाग में होती है, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पीछे जो हमारे जो जीभ होता है इसे पिछले भाग में जो है हमको खट्टे स्वाद के जो है अनुभव होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल, ठीक है, जिसे एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। आहार नाल को एलिमेंट्री जो है कैनल बोलते हैं। तो इसमें जो है स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? ठीक है, डाइजेशन सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो आहार नाल जो एलिमेंट्री जो कैनल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद आपका जो है ग्लूकोज होता है, ठीक है जी। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें मतलब किसमें जमा होता है? ग्लाइकोजन निम्नलिखित किसमें जमा होता है? पीलिया, तिल्ली में, अग्नाशय में, अमाशय में, यकृत में? डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन निम्नलिखित किसमें जमा होता है? तो ये आपके यकृत में जमा होता है ग्लाइकोजन। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होती है? ये जो है कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये आपका विटामिन डी है, ठीक है। तो इसका, ठीक है, तो जो है प्रातःकालीन, ठीक है, जैसे हम सूर्य, जैसे हम सामना होता है या जो हमको धूप पड़ती है तो सुबह जो है इसके धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी जो है हमको जो है प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता है? कोबाल्ट, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन बी12 या विटामिन ए? तो इसका जो करेक्ट ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। याद रखिए, तो किस विटामिन को? तो विटामिन बी को अपनी सक्रियता के लिए जो है कोबाल्ट की आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन बी की कमी से जो है अरक्तता या बेरी बेरी रोग इसी के कारण यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में
मानव शरीर में, हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ये आपका विटामिन सी है। ठीक है, तो विटामिन सी, विटामिन डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर विटामिन ए। ठीक है, तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए होता है, जिसमें आपका जो है मतलब मीठा फल जैसे पपीता, ठीक है, ये सभी जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, जिसमें आपका जो है जो है रतौंधी रोग के लिए जो है विटामिन मतलब ए जिसमें आपका पपीता वगैरह जो है मतलब जो है फल फूल जो है खाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए का स्रोत आपका पपीता वगैरह है। ठीक, मीठा फल होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य, ठीक है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। ठीक है, तो खाद्य प्रोटीन, ठीक, मतलब जो खाने के कैसे मतलब जो खाने के जो मतलब जो कौन सा जो प्रोडक्ट है जो खाद्य में जो हम खाते हैं उसमें जो प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन और ये जो है दो सबसे समृद्ध स्रोत मतलब जो खाने के जो है खाद्य पदार्थ आपको बताना है इसका जो है सबसे ज़्यादा समृद्ध है। ठीक है जी, तो मांस तथा अंडे, दूध और सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली एक प्रकार का शैवाल तथा अति सूक्ष्म जीव। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है सोयाबीन और आपका मूंगफली, ठीक, जिसमें आपका जो है ये दो जो खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा आपको जो है सोयाबीन और मूंगफली में जो है प्राप्त होती है। इसीलिए जो है मध्य प्रदेश को जो है सोया स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे जो है सोयाबीन में जो है जो खेती है इसकी जो है बहुत जो है मात्रा में यहाँ पे जो है किया जाता है। ठीक है, जिसको भारत से साथ साथ पूरे देश भर में सप्लाई किया जाता है। याद रखना है। ठीक है जी, ठीक है, इसको आपको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? एसिटिक अम्ल, स्कर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है सिट्रिक अम्ल। याद रखिएगा। तो नींबू में जो खट्टे फलों में जैसे आंवला, नींबू हो गई, इसमें जो खटास जो खट्टा जो होता है किस चीज़ की वजह से होती है? तो जो है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल की वजह से जो है नींबू, आंवला वगैरह जो है खट्टा होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है पता भी होना चाहिए सिट्रिक अम्ल इसमें जो है पाया जाता है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत, ठीक, मतलब कौन सा जो विटामिन है जिसमें मतलब जो सर्वोत्तम स्रोत या विटामिन सी जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? अंडे की जर्दी, मछली का यकृत तेल, ये आपको जो है मछली का यकृत तेल, ये जो कोड मछली का यकृत तेल। डी है आपका जो है यहाँ पे छूट गया है। डी में आपका जो है सिट्रिक फल, ठीक है, सिट्रिक फल है डी ऑप्शन। तो ये जो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सिट्रिक फल, जिसमें आपका आंवला, नींबू, ये सब है जो है सिट्रिक जो है फल है। ठीक, ठीक है, जिसमें आपका विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आंवला, नींबू, इसमें जो है खट्टे फलों में, ठीक है, ये जो है पाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है? आंवला में, सेब में, केला में, पपीता में। ठीक है, तो विटामिन सी ये जो है किसमें होता है? तो ये आपका आंवला में होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पपीता में, ठीक है, पपीता में कौन सा विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है या सी मिलता है या डी मिलता है? ठीक है, ठीक है, तो ये जो है तो पपीता में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में आंवला में मिलते हैं। ठीक है, तो पपीता का आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।